ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने अभी जैसे ये सम देखा कि यहाँ पे सिलेमिस्टिक था क्वेश्चन नंबर 7 में। तो एक बार हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट ₹90 पर मीटर। अभी आप लोग को क्लियर हो रहा होगा थोड़ा। तो दो टाइप के मटेरियल है, आपको शर्ट का मटेरियल दिया ₹50 पर मीटर और ट्राउजर मटेरियल का रेट दिया हुआ ₹90 पर मीटर। और यहाँ पे ये सेकंड सेंटेंस में जो हमने करेक्शन किया यहाँ पे, फॉर एवरी 3 मीटर, ये 2 मीटर था, 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल होगा, ट्राउजर मटेरियल था। ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल, मतलब एवरी 3 मीटर शर्ट के लिए 2 मीटर ट्राउजर खरीदता, मतलब शर्ट और ट्राउजर का रेशियो 3:2 बनेगा, ये रेशियो बन रहा है। तो शर्ट का 3, पहले भी वही था लेकिन ये फ्लिप किया हुआ है। पहले भी यही था कि ट्राउजर 2 मीटर था और शर्ट जो है वो 3 था, तो अभी भी वही है बट ये फ्लिप किया हुआ है। इससे एक्चुअली ये प्रॉफिट वाला जो स्टेटमेंट है इसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें एक रेस्पेक्टिवली वर्ड दिया है, मतलब फर्स्ट वाले का जो सीक्वेंस है उसी से ये रिलेटेड होगा। पहले इन्होंने जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली ट्राउजर पहले आ रहा था, तो यहाँ पर 12% ट्राउजर के लिए आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये गलत है, पहले सर शर्ट आना इसमें जो चाहिए था। यहाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये वाला जो दिया ही सेल्स हाँ, ही सेल्स दिस हेलो मटेरियल्स एट 12, हाँ 12% एंड 10% प्रॉफिट। बोलो मैं सुन रहा हूँ। 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, तो हाँ, ये वाला जो है वो शर्ट के लिए वो होगा क्या? अभी अभी ये चेंज हो गया है मतलब ना। पहले शर्ट का आएगा पहले फिर शर्ट पे ट्राउजर का आएगा, आएगा? ये पहले शर्ट, ये रेस्पेक्टिवली वर्ड का यही मतलब है कि फर्स्ट सेंटेंस में जिस सीक्वेंस में मटेरियल है, पहले जो मटेरियल है उसके लिए 12% आएगा और 10%। तो एक्चुअली 12% शर्ट के लिए था, लेकिन इन्होंने सेंटेंस को गलत तरीके से लिखा था, इसलिए 12% ट्राउजर पे जा रहा था, लेकिन एक्चुअली 12% आना चाहिए था शर्ट पे। ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर लो। तो अभी जो है प्रॉफिट जो हो रहा है वो 12% शर्ट पे होना चाहिए था। ठीक है, तो इसे करेक्ट करने से आपको मिल जाएगा। तो जो भी हो रेशियो हमें सेम ही मिल रहा है, रेशियो हमें वही मिल रहा है, शर्ट 3 मीटर का, ट्राउजर 2 मीटर का है। ठीक है, तो आप शर्ट को 3x और ट्राउजर को 2x लोगे। तो हमने जो सम पीछे किया था ऑलमोस्ट पूरा सेम ही आएगा। मैं एक बार फिर से इसे आपको करके दिखा रहा हूं फ्रेश करके। तो हम इसको शुरू से ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ना ये, 7। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम को मटेरियल की क्वांटिटी को मेंशन करेंगे। लेंथ लेट द लेंथ ऑफ द शर्ट मटेरियल, पहले हम शर्ट के बारे में बताएंगे। शर्ट मटेरियल बी, शर्ट मटेरियल कितना था? शर्ट शर्ट का देखो, शर्ट का है 3, तो शर्ट मटेरियल है 3, शर्ट मटेरियल है 3, तो 3x एंड द लेंथ ऑफ द ट्राउजर मटेरियल बी हाउ मच? ट्राउजर मटेरियल 2x, है ना। ट्राउजर का कितना है? ट्राउजर का है 2, तो इसलिए हम ट्राउजर का लेंगे 2x। अच्छा, तो ये लेंथ ऑफ द मटेरियल हो गया। अब हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के बारे में आएंगे। पहले हम शर्ट मटेरियल के बारे में बात करेंगे। फॉर शर्ट मटेरियल, इस क्वेश्चन के गलत होने से हमारा काफी टाइम बर्बाद हो गया। फॉर शर्ट मटेरियल, तो कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टोटल कॉस्ट का वैल्यू होता है पैरामीटर इनटू रेट। पैरामीटर मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और रेट मतलब पर मीटर का क्या रेट है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द शर्ट मटेरियल है 3x, ये आप देख रहे हो यहाँ पर शर्ट मटेरियल 3x है। और उसका जो रेट है, रेट मतलब 1 मीटर शर्ट मटेरियल 50 रुपए में खरीद रहा था ना, यहाँ देखो शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, तो 50 रुपए शर्ट मटेरियल का रेट है, वो आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, उससे आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा शर्ट मटेरियल का 150x। अच्छा, अब प्रॉफिट, प्रॉफिट देखो यहाँ पे जैसे रेस्पेक्टिवली वर्ड बोला हुआ था, इसलिए जो 12% है वो 12% जाएगा फर्स्ट वाले मटेरियल पे, मतलब शर्ट मटेरियल पे। तो 12% फॉर शर्ट मटेरियल, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो हमें कॉस्ट प्राइस कितना मिला? कॉस्ट प्राइस 150x। अच्छा, अब इसको 12% को आप लिखो ऐसे 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है,
150x। अच्छा, अब इसमें कैंसिलेशन करो अच्छी तरह से। कैंसिलेशन में पहले मैं ये 0 और ये 0 कैंसिल करता हूं, फिर 5 से 15 और 10 को कैंसिल करता हूं। 5 3 और 5 2 10, इस तरह। अच्छा, अब एक काम करो, ये जो 2 और 12 है उसको कैंसिल करो। 2 1 एंड 2 6 12, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमरेटर में बचा है 6 और 3 और x, तीनों को मल्टीप्लाई करने से 6 3 18x, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया प्रॉफिट। अच्छा, मैंने आपको बताया था, वो एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया था कि अगर आप 200 रुपए का परचेजिंग करते हो और उसको किसी कस्टमर को बेचना चाहते हो एज ए प्रॉफिट ऑफ 20, तो कस्टमर को कितने में बेचना पड़ेगा? तो आपने बोला था 220 रुपए, है ना। तो ये कैसे आया? आपने 220 को प्लस किया था, तो 200 क्या है? कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट 20। तो सेलिंग प्राइस तभी पता लगता है जब आप कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस करते हो, ठीक है। तो मुझे यहां पे सेलिंग प्राइस पता लगाना है, तो सेलिंग प्राइस पता लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और कॉस्ट प्राइस कितना है शर्ट मटेरियल का? 150x, और प्रॉफिट 18x। यहां डाल दो आप, दोनों को ऐड कर दो, 168x। ये आ गया सेलिंग प्राइस। क्योंकि वो जो शॉपकीपर था ना, वो क्लॉथ मटेरियल को स्टूडेंट्स के लिए खरीदता था और फिर उनको स्टूडेंट्स को बेच देता था। तो यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है ना, हिज टोटल सेल, टोटल सेल मतलब शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल दोनों को सेल करने के बाद उसको इतना मिला। तो हम भी इस शर्ट को सेल करते हैं तो फिर हम इतना मिलता है। अब हम ट्राउजर को भी सेल करेंगे, देखेंगे कितना आता है, फिर हम टोटल सेल निकालेंगे, टोटल सेल से हम अपना इक्वेशन बनाएंगे। चलो, अब हम करते हैं फॉर ट्राउजर मटेरियल, उसका भी हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। फॉर ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट प्राइस, अभी कितना लेंथ खरीदा था ट्राउजर मटेरियल का? 2x, है ना। 2x मटेरियल खरीदा था, ये लेंथ ऑफ द ट्राउजर मटेरियल है 2x, और ट्राउजर मटेरियल को खरीदा था 90 रुपए, 90 रुपीज पर मीटर। एक बार बैक चलते हैं और फिर कंफर्म भी कर लेते हैं। ये देखो यहां लिखा हुआ है, ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम रुपीज 90 पर मीटर, 1 मीटर 90 का आता, टोटल कितना मीटर खरीदा गया था? 2x मीटर। इसलिए टोटल लेंथ के साथ, टोटल लेंथ के साथ अब रेट 90 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा टोटल 180x। अच्छा, अब प्रॉफिट, तो रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब है कि जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड मटेरियल के साथ आएगा। जैसे 10x है, वो यहां पर ट्राउजर के साथ आएगा। 12 तो शर्ट के साथ जा रहा था ना, तो 10 आ रहा है ट्राउजर के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। तो 10% को हम 10/100 लिखेंगे, ऑफ को मल्टीप्लाई लगाएंगे, और कॉस्ट प्राइस पे हम 180x को लगाएंगे। अब कैंसलेशन में ये 0 इसके साथ कटेगा, ये 0 हम इसके साथ काट लेते हैं, इस तरह। हमारे पास ऊपर नीचे 1 बचा है, ये नहीं लिखने से भी चलेगा, सीधा सीधा 18x। तो ये आ गया प्रॉफिट। अब हमने देखा था कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमें मिलता है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस करने पर। कॉस्ट प्राइस ट्राउजर मटेरियल का है 180x, और प्रॉफिट हो रहा है उस पर 18x, दोनों को ऐड करने से आ रहा है 198x। ये आ गया सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ना 36,660, ये है टोटल सेल। टोटल वर्ड का मतलब क्या? सबको प्लस करो। तो मेरे पास ट्राउजर का सेल और शर्ट का सेल, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल सेल। ओके, ट्राउजर और शर्ट का जो हमने सेलिंग प्राइस निकालना, ये ट्राउजर का सेलिंग प्राइस है और ये है शर्ट का सेलिंग प्राइस। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल सेल। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शर्ट का टोटल सेल है 168x, ट्राउजर का टोटल सेल आप यहां देख लो 198x, और टोटल सेल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जो शॉपकीपर है, हिज टोटल सेल इज 36,660। तो आप यहां लग दो 36,660। ओके, इस तरह। ओके, 1 मिनट।
ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। ये आ गया टोटल सेल, ठीक है। टोटल का आप लोगों को मतलब बताइए, सबको ऐड करना होता है, तो हमने शर्ट का सेल और ट्राउजर का सेल ऐड कर दिया। जो सेलिंग प्राइस है, दोनों का सेलिंग प्राइस हमने ऐड किया, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस हमने ऐड किया, हमें टोटल सेलिंग प्राइस मिल गया। अच्छा, अब इनको कैलकुलेट कर दो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, दोनों को ऐड करो। 168x और 198x, तो आपको मिलेगा x 8 8 16, 1 इन हैंड, 9 और 6 होता है 15 और 1 16, फिर 1 बचा, 1 और 1 2 और 1 बचा था 3, इतना आ रहा है 366x, और इधर है 36660। ओके 1 मिनट, यहाँ भी एक मिस्टेक है, इतना सारा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, क्या करें। यहां भी एक मिस्टेक है, ये यहां पर भी एक छोटा सा मिस्टेक आ रखा हुआ है, इस वैल्यू को भी करेक्ट करो। आप अपने बुक में देख सकते हो 36600, 36,600 है ये वैल्यू, इसको भी करेक्ट करो। ओके, ये वैल्यू भी यहां रॉन्ग है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये सब पहले कराया हुआ है, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि कहाँ मिस्टेक है, ये सब ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम आगे सॉल्व कर देते हैं। अब x का वैल्यू निकालने के लिए 366 को राइट साइड भेज दो, तो 36600 डिवाइडेड बाय 366, अब डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 100, क्योंकि ये 2 जीरो बच जाएंगे ना, 366 कैंसिल, 2 जीरो बच जाएंगे, मतलब 100। तो x का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 100। अब आपसे पूछा गया ट्राउजर मटेरियल का लेंथ, जो क्वेश्चन है वो है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डी बाय, और ट्राउजर मटेरियल कितना था, यहां देखो 2x, हमने ट्राउजर मटेरियल को 2x लिया था ना, यहाँ लेट में भी आप कंफर्म कर लो एक बार। ये देखो द लेंथ ऑफ द ट्राउजर मटेरियल इज 2x, और x का वैल्यू हमें अभी अभी 100 मिला है, तो 100 हम डाल देंगे ना यहाँ पे 2 के साथ, तो 200 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द ट्राउजर मटेरियल इज 2 इंटू एक्स, और x है 100, तो कैलकुलेट करने से आ रहा है 200 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलो अभी हम लोग दूसरे सम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water on the pond. Find the number of deers in the herd. हर्ड मतलब ग्रुप, डियर का जो हर्ड होता है मतलब ग्रुप, जिसमें सारे डियर मतलब भेड़ जितने होते हैं ना वो सब ग्रुप में चलते हैं, तो उस ग्रुप में जो सारे डियर है उसको बोला जाता है हर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो हर्ड में जितने डियर है उनका नंबर्स बताओ, कितने सारे डियर्स है उस हर्ड में। अच्छा, अब यहाँ पे स्टोरी समझो, स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। इस हर्ड में जो डियर्स है वो सारे अलग अलग काम में बिजी है। जितने डियर्स है उस हर्ड में, उसका हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। मतलब जितने सारे डियर है उसके आधे डियर्स क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, ठीक है। जो 3/4 है, जितने बचे हुए हैं, जितने रिमेनिंग है टोटल का, ठीक है। टोटल मतलब मैं यहां पर ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लो इस हर्ड में x नंबर ऑफ डियर्स है, तो इसका आधा आधा जो है मान लो क्या कर रहे हैं, हाफ, इसका हाफ कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ x, ये ग्रेजिंग में बिजी है, दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना है, अगर हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डियर्स आर ग्रेजिंग, तो अगेन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एक्स जो है वो रिमेनिंग है फिर,
आधा अगर घास खा रहे तो आधा बाकी है ना, तो उस बाकी का 3/4, उस बाकी में से जो 3/4 है वो क्या कर रहे, प्लेइंग नियर बाय। तो इस हाफ में से ये जो रिमेनिंग है उसमें से 3/4 ऑफ दिस हाफ, 3/4 ऑफ दिस हाफ इज प्लेइंग नियर बाय एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। और इसमें से जो बाकी 9 है वो पानी पी रहे हैं। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ डियर्स को बांटा गया, उनके एक्टिविटी को मेंशन किया गया। तो यहां लिखा हुआ है, रिपीट हम चेक करते हैं, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर। तो हर्ड ऑफ डियर में से जो आधे डियर है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब इसे बोला गया क्योंकि जितने डियर है उसके आधे अगर घास खा रहे तो आधे बाकी है, तो ये आधे जो है वो रिमेनिंग है। और ये 3/4 जो प्लेइंग नियर बाय बोला गया ना वो उस रिमेनिंग का है, इस रिमेनिंग का है। तो इस रिमेनिंग का 3/4 हम ऐसे करेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय। और उसके बाद बोला था रेस्ट मतलब बाकी, मतलब ये सारे जो ग्रेजिंग और प्लेइंग वालों को हम अलग कर देंगे ना, तो बाकी जो 9 बच जाते हैं वो 9 पॉन्ड में पानी पी रहे हैं। तो इस तरह से जो डियर्स इन द हर्ड है उनको बांटा गया, उनके एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली बांटा गया। तो यहाँ 3 एक्टिविटी दिखाया गया, ग्रेजिंग, ड्रिंकिंग, सॉरी ड्रिंकिंग नहीं, प्लेइंग एंड ड्रिंकिंग। ओके, तो ये सारे मिला के टोटल इतने सारे डियर है। तो इसको मैं प्रेजेंट करके आपको दिखाता हूं कैसे इसको लिखना है। लेट, तो हमने क्वेश्चन नंबर 8, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स। ठीक है, पहले तो आप ऐसे कर लो, हर्ड में कितने डियर है आप उसको अज्यूम कर लो, क्योंकि आपको ये पूछा गया कि हर्ड में कितने डियर है, आपको पता तो नहीं है ना, इसलिए आप उसे एक्स ले लो। अच्छा, उसके बाद इसमें से आपने ग्राफ तो देख ही लिया, टोटल इतने थे, इसमें से आधे घास खा रहे, हाफ ऑफ द डियर, और रिमेनिंग बच गए कितने, फिर अगर आधे घास खा रहे तो आधे बच गए। अच्छा, अब इस आधे में से 3/4, इस आधे का 3/4 ऑफ दिस हाफ मतलब ऑफ दिस रिमेनिंग इज प्लेइंग एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग इन द पॉन्ड, 9। तो ये इसका पिक्टोग्राफ है, ठीक है, इसका ट्री डायग्राम मैंने एक बना दिया। अब इसको देख देख के हम करेंगे। नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड ग्रेजिंग, अब ग्रेजिंग कितने, हाफ ऑफ एक्स। अब यहां से देख देख के लिखो, ये इतने सारे। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ डियर रिमेनिंग, रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर रिमेनिंग, तो हाफ ऑफ एक्स, आधे घास खा रहे तो आधे बाकी है। अच्छा, अब नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, और वो कितने, वो उस रिमेनिंग के 3/4 है, तो आप उसको लिखोगे 3/4 ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखा दूं एक बार, ये देखो लिखा हुआ है 3/4 ऑफ रिमेनिंग, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, और रिमेनिंग है हाफ ऑफ एक्स, तो 3/4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हाफ ऑफ एक्स के साथ, उससे मेरे को पता लग गया कितने प्लेइंग कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 3/8 ऑफ एक्स। ठीक है, 3 1 3, 4 2 8। उसके बाद नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, कितने, 9। ठीक है, 9। तो अभी देखो हम एक इक्वेशन बनाते हैं। तो इसमें आप ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो शुरू से देखो सारे एक्टिविटी में जितने सारे डियर, ग्रेजिंग में कितने हैं, हाफ ऑफ एक्स, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग में कितने हैं, जो जो एक्टिविटी यहां पे बोला है ना, मतलब सारे डियर को अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बांटा, तो क्या क्या एक्टिविटी है, ग्रेजिंग, फिर प्लेइंग, प्लेइंग में कितने आ रहे हैं, इतना आ रहा है, मैंने सॉल्व करने के बाद ये बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग था, उसको सॉल्व करके मेरे को मिला 3x/8। और उसके बाद लास्ट में ड्रिंकिंग, ये सारे मिला के टोटल वहां हर्ड में कितने डेयर थे, एक्स। ठीक है, ग्रेजिंग, प्लेइंग,
ड्रिंकिंग, सारे मिला के टोटल नंबर ऑफ डियर है एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अच्छा, अब आप इनको सॉल्व करो। जितने भी वेरिएबल वाले वैल्यूज है वो एक साथ ले लो। हाफ ऑफ एक्स 3x/8, इसको भी आप हाफ ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हो, हाफ ऑफ एक्स को x/2 भी लिख सकते हो। और ये जो x है ना, इसको लेफ्ट साइड लेके आओ -x, और ये +9 को आप राइट साइड ले जाओ -9, ट्रांसपोज कर लो, मतलब वेरिएबल एक तरफ आ गए, कांस्टेंट दूसरी तरफ आ गए। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितने आएंगे? 8। ठीक है ना, 2 8 और इधर कुछ भी नहीं है तो 1 है। इन तीनों नंबर का एलसीएम हो गया 8। अच्छा, 2 में कितना मल्टीप्लाई करने से 8 आता है? चेक करो। 2 4 8, तो 4 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 8 में 1 मल्टीप्लाई करने से 8 होता है, इसलिए ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3x 3x, फिर माइनस 1 में कितना मल्टीप्लाई करने से 8 होता है ये चेक करो, उतना ही आप ऊपर करो, तो 1 8 8, तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई करो, 8x इक्वल्स राइट साइड में -9। अच्छा, अब इधर सॉल्व करो। 4x प्लस 3x 7x, माइनस यहां 8x बाकी है, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स -9। 7x माइनस 8x कितने हुए? -1x। बड़े का साइन लगेगा हमेशा, बड़ा 8 है ना, 8 में माइनस है तो माइनस लगेगा, डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स -9। अभी ऑन बोथ साइड आप माइनस और माइनस को कट कर सकते हो। ओके, अभी यहां लेफ्ट में क्या बचा? 1x, और 8 को आप उधर ले जाओ 9। अब 8 इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाती है वो मल्टीप्लाई होगा, तो 9 8 72, तो x इज इक्वल्स 72, और x क्या था? नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इक्वल्स 72। इतने सारे डियर थे हर्ड में। ठीक है, क्लियर हो गए? अच्छा, 2 सम हम रहने देते हैं, 2 सम हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ओके, तो